छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान लगा। गांधी परिवार के एटीएम बनने का काम किया। कलेक्टर का नाम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किया था, इन्होंने कलेक्टर का मायना ही बदल दिया। ये भ्रष्टाचार के पैसे कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर को है ऐसा समझकर भ्रष्टाचार कलेक्ट करने का नाम कलेक्टर बन गया। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान लगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी, 2019 में 11 की 11, 2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से एक बार चलेगी। मैं पूछने आया हूं भूपेश बघेल को, एक बार आपकी 10 साल की सरकार और हमारी 10 साल की सरकार का हिसाब किताब रख दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। जनता अपने आप तय कर लेगी। हमारी 15 साल की सरकार का 1/3 काम भी, अरे 1/3 भी अगर आपने 5 साल में करा है तो शासन पर आपका अधिकार बनता है, परंतु आपने 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया। गांधी परिवार के एटीएम बनने का काम किया और गरीबों के पैसे लूटने का काम। भाइयों और बहनों, ये 10 साल के अंदर लगभग 38 लाख लाभार्थियों किसान सम्मान निधि के 7,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। और ये लाभार्थी बहुत कम है। अगर फिर से भाजपा सरकार बना दो छत्तीसगढ़ में, ये हमें काम नहीं करने देते हैं। ये लाभार्थी कम से कम 50 लाख तक पहुंचने की संभावना है। जल जीवन मिशन 24 लाख कनेक्शन हम देना चाहते हैं, 50 लाख घर करना है हमें, परंतु छत्तीसगढ़ की माताओं को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता। ये पाप के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक योजना बनाई, हर घर जल नल की योजना। शुद्ध पीने का पानी ऊंचे से ऊंची टेकरी पर बना हुआ घर हो या दुर्गम वन में घर हो, उसके घर में पानी पहुंचाने की योजना है। मगर ये अडंगा लगा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है ये पानी पहुंच गया तो माताएं मोदी जी के साथ जुड़ जाएगी। बघेल जी, मुगालते में हो, ऐसा सोचकर पानी नहीं पहुंचा रहे हो ना। पानी न पहुंचने दिया, इसलिए आपको इस बार छत्तीसगढ़ की माताएं दंड देने वाली है, दंड देने। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, सरकार बनती है जनता की भलाई के लिए, सरकार बनती है राज्य की सुरक्षा के लिए, सरकार बनती है गरीबों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, सरकार बनती है गरीबों की सुविधा बढ़ाने के लिए। इन्होंने क्या किया? अपने विधायकों को खुला छूट दे दिया, जाइए लूट खसोट करिए, कोई रोकने वाला नहीं। कलेक्टर का नाम रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किया था, इन्होंने कलेक्टर का मायना ही बदल दिया।
ये भ्रष्टाचार के पैसे कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर को है ऐसा समझकर भ्रष्टाचार कलेक्ट करने का नाम कलेक्टर बन गया। भाइयों बहनों, मैंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव विनिपात मेरे जीवन में हर जगह पे लूट खसोट, हर जगह पे अव्यवस्थाएं, इस प्रकार का निकृष्ट शासन छत्तीसगढ़ का विकास नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार और चाटुकारिता में व्यस्त है मुख्यमंत्री जी, उनको अपने वादे याद नहीं। उन्होंने 36 बड़े वादे किए। मैं पूछने आया हूं वो वादों क्या क्या हुआ। 36 बड़े वादे किए थे, उसमें से 19 वादे आपने समाप्त नहीं किए। छत्तीसगढ़ की जनता आज आपको, मुख्यमंत्री जी आपसे हिसाब पूछ रही है। और छोटे वादे 36 हेड के अंदर 316 वादे आपने पूरे नहीं किए हैं। एक बार वादों की सूची फिर से प्रकाशित करिए। आप करिए ना करिए, हमारे चंद्राकर ने अपने आरोप पत्र में पूरी सूची को लिस्ट आउट कर दिया। और पूर्ण शराबबंदी का आपने वादा किया था। मैं आज पूछने आया हूं मुख्यमंत्री जी, क्या किया पूर्ण शराबबंदी के वादे का आपने? हमारे रमन सिंह जी ने 500 वाली आबादी का गांव, 300 वाली आबादी के गांव, 100 वाली आबादी का गांव, 1000 वाली आबादी का क्रमशः शराबबंदी कर रहे थे। आपने उल्टी गंगा बहा दी, शराबी पहुंचा दी हर जगह, क्योंकि उससे आपको राजस्व मिलता था। राजस्व छत्तीसगढ़ की तिजोरी में नहीं जाता था, गांधी परिवार और आपकी तिजोरी में आता था। पीडीएस में प्रति व्यक्ति 5 किलो धान अब चाऊ कर गए। केग वाले बेचारे 600 करोड़ रुपया पकड़ पाए हैं। ये आंकड़ों को छत्तीसगढ़ की जनता फाइनल न समझे। ये तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। शिक्षा के पदों की भर्ती ट्रांसफर पोस्टिंग में 20,000 शिक्षकों से लाखों रुपया वसूला और निजी कंपनी के फायदे के लिए शिक्षकों को जबरन एक किलोल पत्रिका का आजीवन सदस्य बना दिया। साड़ी के लिए 1,000 करोड़ रुपया घोटाले की भेंट चढ़ गए। कोरोना काल में शेष लगाया, वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गया। और माफिया अपराधियों के कारण आज प्रदेश का कानून और व्यवस्था का पूरा खाका चरमरा कर रह गया है। दुष्कर्म के 5900 से ज्यादा केस रजिस्टर